हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुसाग बेंगा है और मैं आकाश कानपुर फूलबाग ब्रांच उत्तर प्रदेश से हूँ। मुझे वहाँ के टीचर्स ने मैथ के प्रति बहुत इनकरेज किया और मुझे मतलब मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। तो फिर मुझे लगा कि मैं जेई के लिए बेस्ट फिट हूँ, तो इसलिए मैंने फर्दर आकाश फूलबाग ब्रांच में 11th-12th के लिए जेई 2025 के लिए कंटिन्यू किया। मैंने क्लास 9th में ऐसा सोच लिया था कि मुझे इंजीनियरिंग के फील्ड में ही आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा था, मैथ्स की तरफ कंपेयर टू बायो। और मैंने मतलब अपनी सिस्टर को भी इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर करते देखा, जेई के लिए, और कैसे मतलब कितना कॉम्पिटिटिव होता है। तो फिर मेरा इंटरेस्ट और उसकी तरफ बढ़ा और जब वो सिलेक्ट हुई IIT रुड़की में, तो मैं उनके कैंपस भी घूमने गया। तो वहाँ मतलब देखा कैसा क्या रहता है और वहाँ की लाइफस्टाइल कैसी रहती है, कैसे इंजीनियर बनते हैं। और जब वो अच्छी इंजीनियर बन गई, फिर उसके बाद उनकी लाइफस्टाइल देखता हूँ तो मतलब उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन आया, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग के फील्ड में आगे बढ़ने का सोचा। मेरी मतलब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऐसी थी कि मैं कोई भी कोशिश करता था कि मैं कोई भी क्लास मिस ना करूँ, और अगर वो कोई क्लास मिस भी हो जाती थी तो अगले दिन सर लोगों से मतलब बात कर लेते थे उस टॉपिक्स के लिए जो छूट गए हैं, कि वो टॉपिक कवर हो जाए। और अगर मतलब क्लास में जैसे कोई टॉपिक हो गया है तो उसे घर जाके एक बार उसके नोट्स वगैरह, मॉड्यूल वगैरह देख लेता था। और फिर कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़नी होती थी जैसे NCERT वगैरह, तो उसे देख लेता था और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था टारगेट से या किसी रेफरेंस बुक से। और मतलब जो भी टेस्ट वगैरह होते थे वो मैं रेगुलरली देता था और उसका रेगुलर एनालिसिस करता था। और जो डाउट्स वगैरह होते थे वो मैं रेगुलरली सर से कंसल्ट कर लेता था, और या तो मैं मतलब फिजिकली पूछ लूँ या फिर उसके बाद व्हाट्सएप वगैरह से भी भेज के मैं पूरे डाउट कोशिश करता था क्लियर रहें, कोई बैकलॉग ना बने। हर किसी की जर्नी में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, तो मेरा भी एक बार था कि मेरे कंटिन्यूसली टेस्ट में लो मार्क्स आ रहे थे। तो फिर मैंने उन पर्टिकुलर टीचर से पेपर को लेकर बात की कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कम मार्क्स आ रहे हैं। तो फिर टीचर्स ने मेरी पेपर एनालाइज करने में हेल्प करी, जिससे फिर मैंने फर्दर वो मिस्टेक्स ना करने की कोशिश की और मेरा फिर वहाँ से लो फेज से मतलब मैं इम्प्रूवमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ, जिससे मेरा आगे जेई में भी रिजल्ट अच्छा है। मेरी सक्सेस में टीचर्स का एक बहुत ही बड़ा रोल रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक सही डायरेक्शन, सही पाथ प्रोवाइड किया, जिस पे चल के मतलब मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला पाया। और जैसे मतलब उन्होंने मेरे बहुत ही प्रॉपर्ली मतलब डाउट्स क्लियर किए, सारा कंटेंट प्रोवाइड किया। और फिर मतलब मुझे अगर कोई एक्स्ट्रा ऐसे डाउट होता था तो मैं घर से ही मतलब मैसेज कर देता, कॉल कर देता था, तो मेरे डाउट सारे क्लियर हो जाते थे। तो ऐसे उन्होंने मेरा मतलब कंसेप्ट पूरा स्ट्रॉन्ग रखा, और अगर कोई पर्सनल सपोर्ट होता था वो मुझे दे देते थे। तो ऐसे उनका एक बहुत ही बड़ा रोल रहा है मेरी सक्सेस में। फाइनल टेस्ट सीरीज़ का लास्ट मंथ्स में बहुत ही बड़ा रोल रहा है, क्योंकि जब मैं मतलब FTS देता था, उसकी गलतियाँ एनालाइज करता था और जो कंसेप्ट्स मतलब मुझे दिक्कत आए थे उन्हें दोबारा पढ़ता था, तो ऐसे मेरा मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा था, उससे स्कोर भी बूस्टअप हो रहा था। तो जब मैं रियल एग्जाम देने गया तब मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं FTS ही दे रहा हूँ, तो मतलब मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई। फिर आफ्टर ज्वाइनिंग आकाश मुझे अपनी लाइफ, अपने रूटीन में बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिला, क्योंकि जिस फोकस से मैं पहले पढ़ता था और अभी लेटेस्ट में पढ़ता था, तो उसमें मतलब बहुत ही डिफरेंस देखने को मिलता है। और जो स्टडी आवर्स थे उसमें बहुत बड़ा बूस्टअप मिलता है। आकाश में मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ की जो मतलब फैकल्टी थी, यहाँ का जो मतलब शेड्यूल रहता था वो मतलब बहुत ही रेगुलर रहता था, तो उससे मतलब एक कंसिस्टेंसी रूटीन में मेंटेन रहती थी। और जैसे मतलब टेस्ट वगैरह भी होते थे तो उसके लिए फेलिसिटेशन वगैरह भी होता था, तो अंदर से एक बूस्टअप मिलता रहता था, जिससे मतलब कि मैं और अच्छे से मेहनत कर सकूँ, लगा रहा हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अपकमिंग जेई एस्पिरेंट्स को मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आपको अपने रूटीन के साथ रेगुलर रहना चाहिए। आपको कोई भी क्लास ऐसे मिस नहीं करनी चाहिए, टेस्ट नहीं मिस करने चाहिए, और अगर मिस भी हो जाए तो उससे कंसल्ट कर लेना चाहिए और अपने डाउट्स रेगुलर क्लियर करने चाहिए। कोई बैकलॉग मतलब इतना नहीं बनना चाहिए। और जो आपका मतलब स्टडी रूटीन रहता है, तो उसमें जैसे आप तीनों सब्जेक्ट्स को ही एक इक्वल टाइम प्रोवाइड करते हो, ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। और एक कंसिस्टेंसी की भी बात हो जाती है, जैसे आपकी 2 दिन की स्टडी कर रहे हो और फिर अगले दिन नहीं पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर लास्ट मंथ्स में बात करें एग्ज़ाम से पहले, तो आपको अपनी हेल्थ में बहुत फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके मतलब टेस्ट के समय आपकी अगर हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है तो आपकी पूरी 2 साल की मेहनत बर्बाद हो सकती है। और स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए लास्ट मंथ्स में, जिससे आपकी मतलब परफॉर्मेंस रियल एग्ज़ाम में ख़राब हो सकती है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।